हेलो दोस्तों, जॉब स्टडी एएलपी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि आप सब में जानते हैं, मैं आपको करा रहा हूँ यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी। तो दोस्तों, आज से मैंने आपका भारतीय संविधान शुरू कर दिया है और मैंने पहला पार्ट लिया है भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। ये पार्ट नंबर 1 है। यदि मुझे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं तो पार्ट 2 भी लेके आ जाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों, यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी वेस्ट करनी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में टॉपिक दे रखे हैं, मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। यदि आपको एमसीक्यू तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके दोस्तों वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखा करें, तभी आपकी तैयारी बेस्ट होगी। तो चलते हैं, शुरू करते हैं वीडियो को। तो चलते हैं दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। पहला क्वेश्चन आपका, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, जितने क्वेश्चन आपको आते हैं प्लीज़ साथ के साथ आंसर देते चलें। तो जल्दी से जल्दी बताइए, विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बोले ना, भारत का। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान के किस संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, यदि आपको यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की तैयारी वेस्ट करनी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जितने भी आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी में टॉपिक दे रखे हैं, मैं सभी टॉपिक के आपको एमसीक्यू कराता जा रहा हूँ। यदि आपको एमसीक्यू तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस संविधान संशोधन के द्वारा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा ली गई है। तो किससे ली गई है? एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई है? जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बोले ना, ब्रिटिश के संविधान से ली गई है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता जो अवधारणा ली गई है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बोले ना, उपराष्ट्रपति का पद। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान है तो भारत का संविधान कैसा है? जल्दी से जल्दी मुझे कमेंट में बताइए। दोस्तों, ये पार्ट 1 है। मैं आज पार्ट 1 लेके आया हूँ। यदि मुझे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते हैं इस टॉपिक से तो मैं कल को दूसरा पार्ट और लेके आ जाऊँगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे कि आप दोनों पार्ट देखकर ये टॉपिक अपना कंप्लीट कर सकें। तो जल्दी से जल्दी बताइए, भारत का संविधान है तो भारत का संविधान ना ही कठोर है और ना ही लचीला है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य है? तो जल्दी से जल्दी बताइए, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका तात्पर्य किससे है? तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बिल्कुल ऑप्शन नंबर डी बोले ना, किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता, मान्यता नहीं है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए बोले ना, अमेरिका से लिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। मौलिक अधिकार का प्रयोजन जो है अमेरिका देश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। न्यायपालिका का
प्रयोजन कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, न्यायिक पुनरावलोकन के सिद्धांत को भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। न्याय पुनरावलोकन का सिद्धांत जो है भारत के संविधान में किस देश के संविधान से शामिल किया गया है? तो किस देश से शामिल किया गया है? ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के देश से शामिल किया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों जितने भी मैं अपनी वीडियो में क्वेश्चन कराता हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराता हूँ, ये आपको डायरेक्टली एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। तो जल्दी से जल्दी बताइए, भारतीय संविधान में कौन सी विशेषता अमेरिका से ली गई है? तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट हो जाएगा। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटा जाने की जो विशेषता है वो अमेरिका देश से ली गई है, अमेरिका के संविधान से ली गई है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत के संविधान में किस देश के संविधान से राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान किया गया है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा। अमेरिका के संविधान से लिया गया है। राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने का प्रावधान जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संसदात्मक शासन प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल प्रणाली का विचार कहाँ से लिया गया है? तो जल्दी से जल्दी बताइए कहाँ से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संविधान में संसदीय विशेष अधिकार और दुसदनवाद किस देश से लिया गया है? तो जल्दी से जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा। किस देश से लिया गया है? ब्रिटेन देश से लिया गया है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपके पास ही रहा और ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। आपका 15 नंबर में कितना स्कोर रहा प्लीज़ कमेंट में जरूर बता देना। और ये पार्ट 1 है, मैं कल को पार्ट 2 और लेके आऊँगा। जितने भी मुझे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे मैं पार्ट 2 में करा दूंगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जैसे कि आप दोनों पार्ट देखकर ये टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट कर सकें। ओके दोस्तों, तो जल्दी से जल्दी इसका आंसर दीजिए। भारतीय संविधान में अनुसूचियों की संख्या है तो कितनी है? जल्दी से जल्दी बताइए। तो ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट हो जाएगा। 12 अनुसूचियाँ हैं। भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में जरूर बता देना। यदि आपको UPSSC PET की तैयारी वेस्ट करनी है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जितने भी आपके UPSSC PET में टॉपिक दे रखे हैं मैं सभी टॉपिक के आपको MCQ कराता जा रहा हूँ। यदि आपको MCQ तरीके से पढ़ना है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।